मुझे सभी लोग जानते हैं। यस सर। लेकिन आज का सेशन जो मेरा है, मुझे ओरैक वैल्यू के ऊपर बात करने के लिए दिया गया है कि एक्चुअली ओरैक वैल्यू होता क्या है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे डिजेनरेटिव डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, अर्थराइटिस, सोरियासिस, बड़ी बड़ी बीमारियां होती क्यों हैं। एक्चुअली कैंसर, ये सारी चीजों का पता ही नहीं चलता है हमें कि कब हो गई, कब हमें स्ट्रोक हो गया, कभी हमें हार्ट अटैक आया, कब किडनी फेल हो गई और क्यों हो गई। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे कोई ना तो कोई कारण होता ही है, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे कोई ना तो कोई कारण रहता है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। तो अवेयरनेस जो अगर नहीं है हमारे पास, जागरूकता नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम कब बीमार हो रहे हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें बीमारी होने से अच्छा है कि उसको बचा लिया जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं, तो हम उसका इलाज पहले ही कर लेंगे, तो बीमारी भी हमें नहीं होगी। तो सबसे पहले बीमार होने के जो कारण के लिए हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना है कि हमारा शरीर है क्या आखिर। तो हमारा शरीर जो है 60 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। 60 ट्रिलियन अलग अलग तरह के सेल हैं। आंख में अलग है, हार्ट में अलग है, ब्रेन में अलग है। इस तरह के बहुत सारे सेल्स जो अलग अलग किस्म के हमारे शरीर में हैं, और वो सेल से मिलकर ऑर्गन बनता है, टिश्यू बनता है, और उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है। तो हमारे सिस्टम जो है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये बहुत सारे सिस्टम है। भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि इसकी लोगों को समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली क्या ठीक करे और क्या नहीं करे, और हम कब बीमार पड़े। तो हमेशा एक दिल में ये रहता है कि मैं कब बीमार नहीं पड़ना चाहिए या कब होना चाहिए मुझे। ये सब हमें समझ में नहीं आता है। तो देखा गया है कि हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी का जो सेल है, वो हमेशा अंडर अटैक होता है फ्री रेडिकल के। तो फ्री रेडिकल जो होता है, अभी मैं बताऊंगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। तो वो फ्री रेडिकल जो हमेशा अटैक करता रहता है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर सेल्स जो है टूटते और बनते रहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टेम सेल हमारे शरीर में है, जो हमारे सेल्स को बनाता रहता है। तो कुछ सेल्स है जो नहीं बनते हैं, कुछ सेल जो है बनते रहते हैं। तो ये जो सेल टूटने का या सेल डेड होने का या सेल मरने का, उसके भी फेजेस होते हैं। वो सेल अचानक मरता नहीं है। वो भी पहले अगर आपने उसको सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो वो एडॉप्शन फेज में जाता है, और फिर बाद में वो डैमेज हो जाता है। अगर और उसके ऊपर अत्याचार हुआ, तो वो डेड हो जाता है। और सेल डेड तो हम डेड। इस बात को समझने के लिए मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हमें अपने शरीर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमें हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन। ये तीन चीज के सिवा मेरे ख्याल से और भी कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। तो मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन की। तो जैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि भाई बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट एक्चुअली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, अच्छे फैट्स लेना चाहिए, ओमेगा 3, 6, 9 विटामिन है, 13 प्रकार के विटामिन लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, फाइबर्स है, फाइबर युक्त पदार्थ खाना चाहिए जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ना हो, और फ्लेवोनाइड्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रो प्लांट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें लेने चाहिए। तो इतनी सारी चीजें लेने चाहिए, लेकिन ये बैलेंस में। एक्चुअली क्या होता है कि हम उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हुए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत हम प्रोटीन की बात करते हैं, लेकिन जितनी विटामिन हो, जितने मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए, वो हम नहीं ले पाते हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी चीज है। हमें शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध हवा चाहिए, कोई पोल्यूशन युक्त हवा नहीं चाहिए। तो आखिर सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन
बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई ऑक्सीजन क्या करता है, हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है, और हमारा ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर आखिर करता क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन जो है ये ईंधन का काम करता है। ये हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, वो ऑक्सीजन उसको लेकर जाके सारे सेल में पहुंचाता है, और सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया करके एक पावर हाउस होता है, वहां पर जाकर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, फैट को और बहुत सारी चीजों को जलाता है। जलाने से हमें क्या मिलता है? जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। लेकिन उसके साथ में जब वो जो सेगड़ी है, हमारे शरीर में एक सेगड़ी रखी है, ज्योत जल रही है, वो ज्योत अगर बुझ गई तो हम भी बुझ जाते हैं। तो सेगड़ी में से बहुत सारी चिंगारी निकलती है। मतलब क्या है? बहुत सारी गंदगी निकलती है, जिसको बहुत हमारे शरीर में से हम स्टूल के रास्ते या पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते उसको हम निकाल देते हैं, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि भाई बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री रेडिकल, जो चिंगारी रह जाती है, जो मतलब पचन नहीं हो पाता है जिस चीज का, वो फ्री रेडिकल के रूप में हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। और इस फ्री रेडिकल के नाम भी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सीनाइट्राइड, सुपर ऑक्साइड और सिंगलेट ऑक्सीजन। सिंगलेट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है कि सिंगल ऑक्सीजन, इसको ROS भी कहा जाता है। इसे जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस के नाम पे, स्पेसिस मतलब प्रजाति की तरह से इसको हम जानते हैं कि यही ऑक्सीजन जो है यही डैमेजिंग है। ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन है यही डैमेजिंग है, और ये फ्री रेडिकल जो है हमें डैमेज करता है। जापान के एक साइंटिस्ट ने बताया है कि सारी बीमारियों का कारण जो है ये फ्री रेडिकल ही होता है। तो ये बताइए, अगर आप फ्री रेडिकल को समझ गए हैं, तो फ्री रेडिकल जो है इसमें एक ताकत होती है कि हमारे अंदर के सभी सेल को, या हमारे अंदर में जितने DNA है, प्रोटीन है, लिपिड्स है या कार्बोहाइड्रेट है, ये सबको डैमेज करता चलता है। अब जो हमारा जो इनर लाइनिंग होता है, एंडोथेलियम जिसको हम लोग कहते हैं, हमारी आर्टरीज में जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, माइक्रो सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, वास्कुलर बेड, उसके अंदर के एंडोथेलियम को अगर ये डैमेज कर दिया तो वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट्स, फाइबर्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जमा होके वहां पे उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक करने से आगे का जो सप्लाई रहता है ऑक्सीजन का या न्यूट्रिशन का, जो भी सप्लाई रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक कहीं भी हो सकता है, ये ब्लॉक ब्रेन में हो सकता है, आपके हार्ट में हो सकता है, आपके किडनी में हो सकता है। तो जहां पर भी ब्लॉकेज होगा वहां पर सप्लाई ना होने की वजह से वो पार्ट डेड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि भाई हमारा ऑर्गन फेल हो गया है। तो ऑर्गन फेल होने के भी एक तरीका है, और ये 1-2 दिन में नहीं होता है, ये कई सालों लग जाता है कि बार बार इसको सही नहीं किया गया या सर्विसिंग इसकी नहीं की गई तो आप बीमार हो जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल का, आखिर फ्री रेडिकल तो है, अगर मैंने बताया कि फ्री रेडिकल डैमेजिंग है या फ्री रेडिकल हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे शरीर में या हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो इस फ्री रेडिकल को काउंटर करती है, इस फ्री रेडिकल को खत्म करने का काम करती है। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं इसको जो है काउंटर करने के लिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो ऑक्सीजन से दुष्प्रभाव होता है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली फ्री रेडिकल जो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, हमारे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से क्या करता है ये अटैक करके एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देता है, और खत्म करने से हमारा जो सेल है वो भी निरस्त हो जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट उसको फ्री रेडिकल को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसको सेटिस्फाई कर देता है, न्यूट्रलाइज करके शरीर से उसको निकाल देता है। ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का।
तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है, और वैसे ही हमारे शरीर में भगवान ने इनबिल्ड एंटीऑक्सीडेंट दिया गया है। तो दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में पाए गए हैं, एक तो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा जो है सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट होता है वो इनबिल्ड होता है, बचपन से होता है, हमारे शरीर में रहता है वो, जिसके कुछ नाम है ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कोक्यूटेन। और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट जो होता है रिजर्वेटॉल है, विटामिन ए, सी, ई, बहुत सारे मिनरल्स हैं, सेलेनियम, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे जो है सेकेंडरी है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ फर्क है। ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो है, एक मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल को काउंटर करने की ताकत रखता है। अब इस पर मैं कहूंगा कि सेकेंडरी जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक ही फ्री रेडिकल को काउंटर करता है, तो सेकेंडरी वाला जो है बहुत कमजोर रहता है, प्राइमरी वाला बहुत मजबूत रहता है, और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट रहता है। और ये प्राइमरी ही है जो हमें बचपन में उड़ी मारने के लिए शक्ति देता है। हम पूरी पढ़ाई करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और शादी करते हैं, फिर काम करते हैं, काम करने के बाद में 40-50 आते आते हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, हम उसको खत्म करते चले जा रहे हैं। और 40-50 आते आते हम क्या करते हैं कि ये फ्री रेडिकल जो प्राइमरी है उसको 50% डाउन कर देते हैं, और हम देखते हैं कि 50 के बाद में ही सारी बीमारियां होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास वो फ्री रेडिकल को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। तो ऐसा आपने क्या किया? क्योंकि आपने क्या किया है कि जो हमें फ्री रेडिकल को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो उसका जो मेजरमेंट है, हमें कितना चाहिए हमें पता नहीं। हमें पता है कि प्रोटीन 1 ग्राम चाहिए पर केजी, हमें कैल्शियम 400-500 चाहिए, कैलोरी इतना चाहिए, ये सारा पता है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमको काउंटर करने के लिए कितने वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट का भी मेजरमेंट है जो माइक्रोमिली ट्रॉल्स में मेजर किया जाता है, और इसको एंटीऑक्सीडेंट के मेजर को हम लोग कहते हैं ओरैक वैल्यू। ओरैक, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मतलब जो दुष्प्रभाव हुआ है किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीजन की वजह से। अभी ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन रेडिकल को जो एब्जॉर्ब करने की ताकत है, वो एंटीऑक्सीडेंट में कितनी है वो हमें पता नहीं है, उसका मेजरमेंट लेना चाहिए। और ये देखा गया है कि हमें कम से कम 3 से 4 हजार ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट डेली लेना चाहिए, तभी ये हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट बचा रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वही रोज 3-4 चपाती, दाल, चावल, एक आध सब्जी, कभी तो एक आधा फ्रूट। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें इतना ओरैक वैल्यू 3 से 4 हजार ओरैक वैल्यू दे पाती हैं? नहीं, 1000 भी दे दी तो भी 3000 कम है, 2000 कम है आपके पास। तो क्या होगा, वो आपके प्राइमरी डेपो में से ही क्षीण होता चला जाएगा, और वो चले जाता है 50 आते आते आप पूरा 50% क्षीण कर देते हो एंटीऑक्सीडेंट प्राइमरी, और 70 आते आते आप 70% गायब कर देते हो, और आप बीमार होना चालू हो जाते हो। अगर ये बात समझ में आ गई कि ये ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, उसको हमेशा रिप्लेनिश करते रहना चाहिए, वो हम नहीं करते। हम अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, और बाद में वही पैसा जो है हॉस्पिटल में खर्चा करते हैं उसको फिर से ठीक करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अभी जो भी मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं कि ये नहीं ठीक हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। तो ये बीमारी ठीक कैसे होगी? ये बीमारी ठीक कैसे होगी? तो जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो वैसे वैसे वो बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो ये जो देखा गया है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो ये सारी बीमारियों पे कैसे काम करता है, तो ओरैक वैल्यू जो हमारे प्रोडक्ट का है वो 8500, अभी पुनीत जी ने बताया 8500।
मतलब क्या है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है आपका उससे डबल है। मतलब क्या है, 8.5 है मतलब डबल है। तो क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके, और फिर जो भी आपके जो शरीर में बीमारी है या कमकुवत बना है या डैमेज है या आपका शरीर का कोई भी ऑर्गन 70% काम कर रहा है या 50% काम कर रहा है, उसको फिर से ठीक करने का काम ये जो एक्स्ट्रा ओरेक वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ से वो काम करता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके कारण है, बड़ी बड़ी बीमारियों के जो कारण है, जो वो कारण मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन की वजह से फ्री रेडिकल की वजह से बीमारी होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और लोग नॉर्मल भाषा में टेंशन कहते हैं। और ये बार बार टेंशन आता क्यों है? टेंशन तो आना स्वाभाविक है, सुबह से लेके शाम तक हम हमारे पास कितना टेंशन आता है, और उस टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, लेकिन उतना ग्लूकोज हमारे पास नहीं रह पाता है। जितना टेंशन आता है उतना ग्लूकोज यूटिलाइज होता चला जाता है। दूसरा बीमारी का कारण होता है इन्फ्लेमेशन, तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी की भी जरूरत है। तीसरा बीमारी का कारण होता है माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या पैरासाइट्स है। इसके लिए हमको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, एंटी वायरल की जरूरत होती है। ये सब भी हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां जो ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग कहते हैं, जिसको कि अचानक हमारा सेल हमारे सेल को ही मारना चालू कर देता है, या हमारा सेल हमारे सेल पर ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज होती है जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, या हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो गया है, हमें फट से टीबी हो जा रही है, फट से लीवर खराब हो रहा है, पेट फूलता चला जा रहा है, डाइजेशन सही नहीं है। दूसरे और बीमारियां जो हमें अभी देखने को मिल रही हैं, अनुवांशिक बीमारियां, हेरिडिटरी, बहुत सारी हेरिडिटरी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर होते चले जा रहा है। ये सारी बीमारियों को ठीक करने का जो तरीका है, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, कैंसर है, ये अनुवांशिक बीमारी है, ये ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी कि ये नहीं है। तो इसका जो सवाल जो इसका जवाब जो है हमारे प्रोडक्ट में यहीं पर है, ओरेक वैल्यू में। अगर 8,500 ओरेक वैल्यू आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो भी छीड़ हो रहा है, जो भी खत्म हो रहा है, जो भी धीरे धीरे गल रहा है, उसको ठीक करने का काम ये 8,500 ओरेक वैल्यू करता है। और हमारे प्रोडक्ट में चुन चुन कर जो प्रोडक्ट लिए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट लिए गए हैं, वो हाईएस्ट ओरेक वैल्यू के प्रोडक्ट हैं। जैसे आप अगर गूगल करोगे हाईएस्ट ओरेक वैल्यू का कोई फ्रूट है तो वो अकाई बेरी है, उसके बाद ब्लूबेरी है, क्रेनबेरी है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। ये सारे जो है फ्रूट्स जो है हाईएस्ट ओवरएक वैल्यू के फ्रूट्स है। और जो हमारा स्टेम सेल है, एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल अपना अलग काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जो रेड ग्रेप्स है, एस्टाजेंथिन है, एस्टाजेंथिन में अगेन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भर भर के है। एसओडी मेलॉन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट मतलब वन मॉलिक्यूल काउंटर्स मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो हमारी कंपनी ने एसओडी मेलॉन जो डाला है वो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अंदर क्यू10 जो है वो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट में आता है। तो दो चीज प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है और सेकेंडरी हो सकती है, लेकिन ये दो चीज प्राइमरी है। तो आपका जो प्राइमरी डेपो जो खत्म हो गया है उसको पूरा करने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है, और यही कारण है कि सभी बीमारियों पे ये काम करता चला जा रहा है। और ये जो है सबको सबको यही होता है कि ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो रहा है? ये ठीक होने के बहुत सारे कारण में से एक कारण है एसओडी मेलॉन और क्यू10, CoQ10। और तीसरी चीज जो है इसके अंदर ओमेगा 3-6 जो नहीं मिलता है, हमारे शरीर को सिर्फ जो है 9 मिलता है। ओमेगा 3-6 हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, जो कि फ्लैक्सीड में मिलता है, सैल्मन फिश में मिलता है, ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। उसके बाद में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 3-6 करता है। हमारे ब्रेन को बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 3-6 करता है। AHA, DHA जो
हम लोग बच्चे लोगों को देने की कोशिश करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। हमारा हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम, सेल लाइपोप्रोटीन। तो लाइपो मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ये दो चीज की जरूरत होती है। अगर हमारे प्रोडक्ट में ये दो चीज है तो कोई भी सेल फिर से बनने के लिए मजबूर हो जाता है। और हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है, बहुत सारे लोगों को मतलब बॉडी से टॉक्सिन निकल निकल जा रहा है, क्रिएटिनिन निकल जा रहा है, यूरिया निकल जा रहा है। इसके लिए हमारी कंपनी ने जो क्लोरेला डाला है जापान से, क्लोरेला, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो हर प्लांट में पाया जाता है। प्लांट जो हरा भरा दिखता है वो सिर्फ क्लोरोफिल से दिखता है। हमें स्कूल में सिखाया गया है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये चीज को समझना है कि ये डाला क्यों गया है। ये शरीर की पूरी सफाई, आपके पेट की सफाई, आपके खून की सफाई, आपके चमड़ी की सफाई करने के लिए क्लोरोफिल डाला गया है। ये जापान से लिया गया है, बहुत मुश्किल से मिलता है क्लोरेला। बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट कैंसर के ऊपर से लेकर सारी एलर्जी, सारी इम्यूनिटी पावर जो कम हो गई है, ये सब पे काम करता है। तो हमारे प्रोडक्ट में जो भी चीज डाली गई है अचंभित है। लोग जो है एक फ्रूट लेके भी वो करते हैं, सिर्फ फल ले लिया, बहुत फ्रूट ये हो गया। लेकिन हमारे कंपनी ने 10 फ्रूट डालकर रखा है यहाँ पर, और वो जो पावरफुल फ्रूट डाला है, तो अब रिजल्ट आना ही आना है और इसके कोई तोड़ नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा प्रोडक्ट देखा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने देखा नहीं है कि ये इतने सारे इंग्रेडिएंट, इतने सारे ओरेक वैल्यू जो सब मिल करके एक सैचेट में 8,500 ओरेक वैल्यू का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। तो ओरेक वैल्यू जो है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो हमारे प्रोडक्ट में है, वो भी धीरे 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 आपकी सारी बीमारियों को ठीक करते जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, 3 से 6 महीना इसको लगातार लेना है किसी बीमारी के लिए। किसी बीमारी के लिए नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए आपको एक सैचेट काफी है, और ये एक सैचेट से आपका शरीर जो है सुदृढ़ रहता है और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं आप। धन्यवाद पुरीत जी, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। अगर थैंक यू किसी का सर। क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर नंदलाल सर जी ने हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया दोस्तों। क्योंकि आम आदमी तो रिजल्ट्स मिलने के बाद प्रोडक्ट की तारीफ करता है, लेकिन आज जो डॉक्टर जो खुद इस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, बायोसेलिक्स की तारीफ कर रहे हैं, और आज दोस्तों हमारी कंपनी में इंडिया से मोर देन 250 डॉक्टर्स हैं जो बायोसेलिक्स को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, पेशेंट्स तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही सरल शब्दों में सर ने बताया कि प्रोडक्ट क्यों सबके लिए जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आज हमारे खाने पीने में जो विटामिन, मिनरल्स और जो बॉडी को चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, और इसके बाद हमारे खाने से, पानी से, हवा से जो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स जो हमारे मतलब बॉडी में जा रहे हैं दोस्तों, और वो पूरी तरह से जो हमारे मतलब निकल नहीं पा रहे हैं बॉडी में, वो अंदर ही अंदर जमा होते जाते हैं मतलब बहुत तरीके से। तो दोस्तों, ओरेक वैल्यू हमारे प्रोडक्ट में 8,500 जो वैल्यू है, वो रेगुलर बेसिस में जब आपकी बॉडी में जाती है तो वो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स निकालने में पूरी तरह से हेल्प करती है। तो इसीलिए दोस्तों सबके लिए प्रोडक्ट जरूरी है। तो दोस्तों, मैं डीबी सतोने सर, मैं उनको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ कि वो काफी देर से हैंड रेस कर रहे थे। तो सॉरी सर, बीच में सेशन चल रहा था, मैं आपको नहीं बुला पाया। मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा सर, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई टेस्टिमोनी आप शेयर कर सकते हैं। हेलो सर। यस सर, यस सर, वेलकम सर, वेलकम। साटोने बोल रहा हूँ। यस सर। समझ में आ रहा है हिंदी? यस यस सर, सर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। सर, मेरे एक सिस्टर का प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं सर, आप बताइए बताइए, सुन पा रहे हैं सर। मेरा सिस्टर का एक प्रॉब्लम है। 62 इयर्स की है। उसको आँख से दिखता नहीं है। हाँ जी। आने कम दिखता है। हाँ जी। तो वो उसने थोड़ा टोकने में लेके दही वगैरह रहता ना, दही दूध वगैरह। हाँ वो बेचती थी गांव में जाके।
हाँ, बस इतना कारण है। बाकी उसने डॉक्टर को चेक किया, चंद्रपुर में भी चेक किया, नागपुर में भी चेक किया, तो उसकी बोलते हैं नस दब गई बोलते पूरी, तो उसको कुछ भी नहीं होता बोलते वो। हाँ ठीक है सपना साहब। हाँ, यस सर। एक्चुअली क्या है, नस दबने के भी बहुत कारण है। इसको हाँ ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, जो हमारे जो रहती है, हमारे हाँ अपथेल्मिक नर्व जो रहती है, बड़ी ऑप्टिक नर्व बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ हाँ तो ऑप्टिक नर्व जो बड़ी नस आती है ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो इसके हाँ इसको खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ हाँ बहुत सारे कारण, उसमें से एक डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी हाँ है। जैसे मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे हाँ धीरे वो उस नस को जो सप्लाई है, जो हाँ ऑप्टिक नर्व को सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है, जो न्यूट्रिशन है, अगर कट हो गया, हाँ हाँ ब्लॉक हो गया है, तो वो आपका जो नस खत्म हो जाएगा और आगे दिखना बंद हो जाएगा, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत दिखता है अगर उसको, ना और दिखता है फिर थोड़ा आपके बहुत। थोड़ा बहुत दिखता है या ब्लॉकेज हो गया है उनकी आर्टरी हाँ में, जो आर्टरी जो सप्लाई कर रही है उनके उनके मतलब हाँ ब्लड आंखों को, तो अगर उसके अंदर ब्लॉकेज होगा, उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे को कंट्रोल करके अगर ये प्रोडक्ट दिया गया, तो शायद हाँ धीरे 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 वो ब्लॉकेज निकल जाए और फिर से सप्लाई रिज्यूम हो जाए और फिर से थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। तो कोई इसके लिए कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा। चमत्कार भी हो सकता है, तो इसको हाँ आपको देख कर देखना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए हम लोग तो मतलब क्या है कि हम हमारी समझ में जितना आता है उतना ही बता सकते हैं आपको। क्योंकि हाँ क्या हाँ है, क्योंकि कुछ ना तो कुछ कमी होगी तभी तो हो गया ना, नहीं तो नॉर्मली हाँ ऐसे ही किसी के आंख का नस जो है ना कमजोर नहीं हाँ होता है। हाँ 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 कुछ तो मेजर प्रॉब्लम होगा, तो डॉक्टर ने बताया होगा कि डायबिटीज से हाँ हो गया है, या ब्लड प्रेशर से हो गया है, या कुछ न्यूट्रिशन की कमी से हो गया है। इस बहुत सारी चीजें हैं, उसमें ब्लॉकेज है। उनके आंखों के जो ब्लॉकेज है वो खुल सकते हैं। अगर नेचुरल तरीके से ब्लॉकेज हुआ है तो हाँ वो हाँ। फिर से रिवर्स हो सकता है, आप देना चालू कर दें। और फिर वन टाइम देने का कैसा देने का उसको? 2 टाइम दे देना है, क्योंकि वो नॉर्मल है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, उसका किडनी दिखता है फेल नहीं थोड़ा है, बहुत। उसका डायबिटीज नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको हाँ ब्रेन हाँ हेमरेज नहीं है, उसके ब्रेन हाँ। अटैक हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं आया था ना, तो फिर 2 दे सकते हो आराम से, कोई फर्क दो सकते हैं? एक एक दे नहीं। सकते हैं क्या? एक दे दो, पहले शुरुआत एक से करो, जैसे ही हाँ। एडजस्ट होती है, अगर उसको अच्छा लगने लगता है 10 दिन में, तो आप डबल कर हाँ। दो ना। अच्छा। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मैं आपकी परमिशन हो तो दो जन ने हैंड रेज किया है, शायद क्वेश्चन होंगे, मैं उनको ले लूं सर। यस। ओके, नरसिम्हा सर, नरसिम्हा रेड्डी पटेल सर, मैं आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिंक आया होगा सर। मैंने अनम्यूट लिंक भेजा आपको स्क्रीन के ऊपर। ओप्पो A1 के मैं आपको भी अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। इमरान सर, मैं आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिंक आया होगा, आप अनम्यूट करें तभी। यस, इमरान सर आप अनम्यूट हो चुके हैं। या गुड इवनिंग डॉक्टर राइदा सर, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया 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 है मेरा। सर अभी एक आज एक 60 इयर्स ओल्ड लेडी का जो है ना सीटी स्कैन किया गया था, किसका? तो उनकी 60 इयर्स की लेडी है एक, अच्छा, तो उनको जो है ना पेट में दिक्कत की वजह से, मतलब जैसा कि मैं जरा आपसे इससे आवाज पहले आवाज मैं बड़ा डिस्कस करो किया जरा। था, हाँ, थोड़ा तो आवाज बड़ा करो। उनको हाँ। जो है ना मल्टीपल क्या बोलेंगे आप, म्यूकोसल पॉलीपॉइडल लेशंस पाए गए हैं सेकंड पार्ट ऑफ डियोड्रम में। अच्छा, ये जो आपने भेजा था पिछली बार वो उन्हीं का? हाँ, उनका अभी आज सीटी स्कैन करवाया गया है, हाँ हाँ। तो उनके जो है ना आज की सीटी स्कैन में जो है ना सब म्यूकोसल पॉलिप्स लेशंस पाए गए हैं सेकंड पार्ट ऑफ डियोड्रम में। हाँ हाँ।
तो अभी उसके लिए वो डॉक्टर ने मतलब उसको बायोप्सी करेंगे, सर्जरी करेंगे, क्या करेंगे, अभी कल परसों में वो रिकमेंड करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद में और जो भी मैंने मेडिसिन बताया था उसके बाद इनका जो खाने पीने में, इनका जो डाइजेशन में कुछ फर्क पड़ा है क्या? अभी तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सर। मतलब उल्टी हो रही है क्या अभी भी? हाँ, थोड़ा बहुत मतली वगैरह हो रही है, उतना थोड़ा मतलब एक बहुत तो दिन में होगा एक आध बार क्योंकि हो रहा पूरा है। पूरा पूरा जो रिस्ट्रिक्शन है ना, उधर कंस्ट्रिक्शन है ना, ड्यूडेनम हाँ में तो हाँ। आगे जाता ही है ना, तो जी जी कंस्ट्रिक्शन जी। जो है, तो कंस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ बता रहा है क्या ये जो पॉलीसिस्टिक बोल रहा है ना, ये तो सूजन आ गई है, हाँ मतलब जो म्यूकोसा रहता है ना अंदर की लाइनिंग, उसमें सूजन आ गई हाँ। है। तो ये सूजन तो आएगा जी ही, सूजन आके ही निकलेगा। और वो जो जो रिंग बन गया है ना, कंस्ट्रिक्शन, वो भी गलेगा तो जी पॉलीसिस्टिक में ही जाएगा वो पहले फूलेगा, फूलने के बाद में वो जी जी। गलेगा। वो जो रिंग है ना, अच्छा। क्रक हो गई है ना, तो वो पहले फूलेगी और फिर उसके बाद में गल के फिर वो रास्ता क्लियर होगा। जी और जब रास्ता क्लियर होगा तो ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप जी ऑपरेशन करने के चक्कर में मत पड़ो, बायोसेलिक्स जी। देते रहो और जो भी मैंने बताया ना वो देते रहो। और ये धीरे 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 टाइम लगेगा, जैसे जैसे सेल फूल अच्छा। के नॉर्मल होएगा या उसका जो रिंग है वो लूज होएगा, बराबर है। जी लूज होने के लिए जो उसके ऊपर जो फाइबर बन गया है वो तो गलना चाहिए ना, तो शायद जी गल जी रहा जी। होगा, हो सकता है पॉलीसिस्टिक हो नहीं गया है देखो, तो। वो लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैलिगेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर अब बायोप्सी वगैरह रिकमेंड अब करेंगे, क्या मलिग्नेंट होता है करेंगे। तो नहीं नहीं, मलिग्नेंट भी रहेगा तो क्या करोगे? जी 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 अगर मलिग्नेंट है, कैंसर है मान लो, तो डॉक्टर क्या जी। करेगा? कुछ नहीं कर कीमोथेरेपी सकता करेगा, सर। है ना? जी। कीमो किया नहीं अभी तक? नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है सर, अभी तो सब नॉर्मल है। हाँ तो ठीक है, आप एक काम करो, बायोप्सी करवा के चेक कर लो। मेरे ख्याल से तो कैंसर नहीं होगा वो। अगर कैंसर होता तो बहुत जगह फैल गया होता था अभी तक। ठीक है, तो क्योंकि जी जी लिम्फ नोड जी। में या लीवर में, क्योंकि वो स्टमक का पार्ट है ना ड्यूडेनम, वो हाँ, पैनक्रियाज में डीओडेनम है। या लिम्फ नोड आ जाता था, बहुत सारे लिम्फ नोड आ जाते थे। ये तो रिंग बन गया है, कड़क हो गया है वो। जी जी जी। ठीक है, आप करा लो उसको, करा के फिर बताओ क्या है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, बताता हूँ मैं आपको, अपडेट बताता ओके ओके। थैंक यू सर, हूँ। थैंक ओके, यू। थैंक तो यू। नरसिम्हा नरसिम्हा रेड्डी सर जी, आप भी अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप अपनी बात रखें। सर आप अनम्यूट हो चुके हैं, शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। ये नरसिम्हा रेड्डी सर जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो चुके हैं। आप बोलेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे, डॉक्टर साहब भी हैं लाइन में भी। चलिए, मैं सैम सर आपको भेज रहा हूँ लिंक स्क्रीन के ऊपर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था, जो डायलिसिस के पेशेंट है, मेरे घर में ही मेरे जीजा है जो, उनको डायलिसिस होता है वीक में 2 बार, तो उनको उनको दे सकते हैं क्या? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ श्याम जी। सर। हाँ जी। एक्चुअली हाँ सर। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि हाँ उनका जो किडनी है फेल क्यों हुआ? हाँ। क्या उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी थी, या उसके अंदर बहुत सारी पथरी थी, या उसके अंदर कुछ था, या डायबिटिक है ये, ब्लड प्रेशर डायबिटीज के पेशेंट है? नहीं, वो तो बताया था कि वो उनको दांत में पेन होता था, तो पेन किलर खाते थे, उसकी वजह से कितना हुआ। उम्र उम्र कितनी है? तो भी उनका अराउंड 50 करीब होगा। हाँ तो 50 है ना, 50+। तो वो हो सकता है। सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो है, जो टैबलेट खाया है उन्होंने ना, हाँ हाँ। जो टैबलेट खाया है उसका रिएक्शन हो गया है किडनी के ऊपर। एक्चुअली जी किडनी जी। जो है थोड़े देर के लिए जो है, थोड़े देर के लिए शांत हो गई है, मतलब उसके सेल हाँ जो है काम करना बंद कर दिए हैं, लेकिन पूरा काम करना बंद नहीं किए, आधा तो काम कर ही रहे हैं। अच्छा 2 बार अच्छा। डायलिसिस करके जो निकाल। हाँ हेलो, आवाज कट गया सर। उनका सीरम क्रिएटिनिन कितना रहता है? क्रिएटिनिन सीरम का। क्रिएटिनिन, हाँ कितना है? सर सात सर वो सात मत है, 8 है? सर वो अभी तो मैं पूछा नहीं, पूछ लूंगा। हाँ तो हमेशा जो है ना, ये सब जानकारी रख के ही बात हो सकती है। देखो सीरम क्रिएटिनिन अगर 7-8 है
और अगर प्रोडक्ट लेते हैं अभी अच्छा जो डैमेज सेल हो गया है वो कैसे बनेगा? डायलिसिस से बनने वाला है क्या? नहीं 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 बनेगा। नहीं बने। मतलब आपको कुछ ना तो कुछ देना पड़ेगा उस सेल को बनने के राइट। लिए। अगर हाँ आप हाँ। वैसे ही रख दोगे, वैसे ही छोड़ दोगे अगर किडनी को, तो बनेगी क्या? उसको नहीं कुछ तो नहीं एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चीज मतलब उसको बनने के लिए गिजा देनी पड़ेगी। गिजा समझते हो? न्यूट्रिशन। हाँ हाँ न्यूट्रिशन हाँ। जब तक नहीं दोगे तो किडनी बनेगी नहीं। जो जैसी है वैसी राइट। ही रहेगी और आप डायलिसिस करते रहो और अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। हम्म। फिर वो डॉक्टर बताएगा ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, चिकन मत खाओ, प्रोटीन युक्त मत पदार्थ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो खाओ क्या? जब तक कुछ हाँ हाँ खाओगे नहीं फल फ्रूट, हाँ। तो वो किडनी बनेगी कैसे? उसके सेल्स रीजनरेट कैसे होंगे? जी। तो ये फ्रूट है, ये सारा चीज है जो मैंने अभी बताया। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? देना चाहिए सर। हाँ, अगर बनाना सर है लेकिन उसको ना। सर लेकिन इसमें जैसे कि एक नॉर्मल आदमी को तो पानी ज्यादा पीने बोला जाता है, तीन नहीं नहीं, चार जितना लीटर पानी पीने को बोला है ना उतना ही पानी पीने दो कुछ दिन। हाँ हाँ अगर उनकी हाँ किडनी बनना चालू हो जाएगी, अगर बनना हाँ। जाएगा तो ऑटोमेटिक उनका पानी बढ़ जाएगा। और इसमें क्या अच्छा। होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, उनके ब्लड से जो क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, हाँ ये सब ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट, क्लोरेला और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाहर निकालने का काम करती हैं गंदगी को। तो चाहे आपके जी स्किन से निकाल दे, चाहे यूरिन से निकाल दे, चाहे आपके स्टूल से निकाल दे, तो क्रिएटिन डाउन होगा पक्का। महीना 2 महीना अच्छा। आप इनको जो एक सैचेट से शुरू करिए। एक सैचेट देने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही उनका क्रिएटिनिन डाउन होता है, आप उनका डायलिसिस बंद करा सकते हो। एक कर दो हफ्ते में, फिर बाद में जब 2 पे आ जाता है तो आप पूरा बंद कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यू करके अपनी किडनी को फिर से बचा सकते हो। क्योंकि ये हाइपर एक्टिव अच्छा। किडनी है। ये हाँ हाँ। ये किडनी जो है बीमार नहीं है। इसको अच्छा। डायबिटीज की वजह से बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की वजह से ये बीमार नहीं है, या कैंसर की वजह से या पथरी की वजह से नहीं बीमार है। ये बीमार है किसी ने इसके ऊपर अटैक किया था, इसकी वजह से वो जी। शांत बैठ गई है। तो अच्छा उसको अच्छा। जागरूक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा उसको। जी स्टिमुलेट जी। करने के लिए स्टेम सेल हमारा बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आप अच्छा उसको सर, जागरूक आपसे करिए, उसको जगाइए। आपसे सर कांटेक्ट कैसे हो सकता है? मैं रिपोर्ट वोट अगर भेजना चाहूँ तो? ये पुनीत जी से बात करिए, सर जो आपका आपको भाई है, आपको उनसे बात जिन्होंने करिए। इनवाइट किया है उनके माध्यम हाँ। से रिपोर्ट्स हमें मिल जाएगी, फिर हम आपसे बात करवा देंगे डॉक्टर साहब से कॉन्फ्रेंस में। अच्छा और अच्छा। और भी ठीक है बहुत सर। सारे लोग हैं जिनसे हम आपसे आपसे बात करवा सकते हैं। जी जी। ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू सर, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मैं चित्तौड़गढ़ सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा सर। यस सर। यस, वेलकम सर। यस, आप अपनी बात रखें सर। सर मेरा हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 15% है, बढ़ सकता है क्या? यस यस, क्यों नहीं बढ़ सकता है? आपको हार्ट अटैक आया था क्या? यस। आप हार्ट अटैक आने के बाद में ये जो है ना, हार्ट अटैक आने के बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस होता है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बड़ा हो गया, बराबर। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होने के बाद में आपको जो है सांस दम लगने लगा, है ना? है ना? तो आपका जब हार्ट जो है, आपकी हार्ट की थैली जो है बड़ी हो गई है। समझ में आ रहा है क्या चित्तौड़कर साहब? यस सर। है ना? तो क्या है, ब्लड प्रेशर की वजह से या आपको अटैक आने के बाद में आपका हार्ट का मसल जो है ना कमजोर हो जाता है। जैसे फुग्गा होता है ना, उस तरह से वो फूल गया है, पतला हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा ब्लड जो है वो फेंक नहीं पा रही है आपका हार्ट। जब पूरा ब्लड नहीं फेंक पा रहा है तो ब्लड जो है पीछे ही रहेगा। पीछे रहने के बाद में वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद में आपको दम लगना चालू करेगा, बराबर है। आपके पैरों में सूजन आएगी। तो आप डाइटोर गोली ले रहे हो पेशाब होने वाली? यस सर, देता। हाँ, मेटेक्सेल ले रहे हो, बराबर। यस मेटेक्सेल डाइटोर ले रहे हो ना? और ब्लड यस सर। प्रेशर के लिए कुछ दवा ले रहे हो क्या? ब्लड बीपी प्रेशर के लिए कुछ नॉर्मल दवा ले रहे हो क्या? नहीं है सर, बीपी नॉर्मल और है। फिर खून पतला होने के लिए इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, वो है ना, या चर्बी कम करने के लिए कुछ ले रहे हो? मैं कोलेस्ट्रॉल कम करे है ना, इकोस्प्रिन। है ना? तो अभी क्या करो मालूम है ना, अपना बायोसेलिक्स में ना Q10 करके एक टैबलेट है, उसमें Q10 रिजर्वेटॉल और ओमेगा 369, ये आपके हार्ट को मजबूत करने का काम करेगा। आपके हार्ट के मसल को हमारे डॉक्टर्स लोग भी देते हैं।
आप मेडिकल में जाओगे या अपने डॉक्टर से पूछोगे तो बोलेगा CoQ10 करके टैबलेट आती है मेडिकल में, 180 रुपए की 10 गोली आती है, ठीक है। यस या वो मेडिकल वाली गोली ले लो या फिर हमारा प्रोडक्ट ले लो, आपका हार्ट का जितना प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगा, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, पंपिंग अच्छा हो जाएगा, तो इजेक्शन फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। अभी कितना इजेक्शन फ्लो है? 25 मैक्सिमम। मैक्सिमम 25 ना, तो ये बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। आप लेना चालू करो, एक सैचेट से शुरू करो डेली। डेली 1 सेशन ना सुबह। हाँ, और जो जो मेडिसिन चल रही है मेटेक्सेल डाइटोर जो सुबह लेते हो वो बराबर लेना चालू रखो, ठीक है। और फिर Yes, sir. उसके बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप फिर से वापस 3 महीने के बाद में फिर से 2D को कराओ, देखो 25 से 35-40 हो जाएगा तो आप हमारे बहुत सामने बढ़िया। फिर आ जाना, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी मैं ओप्पो सर जी ने हैंड रेज कर रखा था, मैं उनको अनम्यूट लिंक भेज दिया हूं सर, वो म्यूट हो चुके हैं। लास्ट कॉल मैं लूंगा इनकी सर। ओप्पो सर जी वेलकम सर। जी गुड इवनिंग सर, मनजोत बात कर रही हूँ जलंधर से। यस हाँ यस जी बोलिए। हेलो यस हाँ जी। यस मैम। सर, मनजोत बात कर रही हूँ जलंधर से। गुड इवनिंग हाँ जी सत सर। श्री अकाल। ऑलरेडी मैं बायोसिलिक्स दे रही थी पेशेंट्स को, बेसिकली डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ, बट एक रिक्वायरमेंट है जो आपसे पूछना बहुत जरूरी है सर। एक लीवर हाँ जी पेशेंट की रिक्वायरमेंट आई थी कि 20% उनका लीवर सिर्फ वर्क कर रहा है और डॉक्टर्स ने हाँ बोल जी दिया कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ जी। तो तो सिर्फ अभी देखिए क्या है, 20% बोला है, बट जी सर। देखिए अभी जो है लीवर फेलियर का जो रहता है, लीवर खराब होने का, जो लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं, या लीवर कैंसर हो गया है, राइट, या जी सर। दारू पीने के बाद में जो लीवर जी सिरोसिस हो जाता है, जी ब्लॉकेज हो सर। जाता है, उनका पेट फूल जाता है, उनका जो पानी आ जाता है पेट में, हाँ, कमजोरी आने लगती है और उनका लीवर काम नहीं करता है, तो उसके लिए अगर समझो 20% जी सर। डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर बोलता है 20%, उसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि कितना लीवर खराब है। वो मेजरमेंट जी होता है कि आपके बाल झड़ जी रहे सर। हैं, आंखों का बाल जा रहा है, पैरों में सूजन आ गई है, पेट में सूजन आ गई है, लकड़ी जैसा हो गया हो, एकदम से पतले दुबले, तो कारण क्या है लीवर फेल होने का इनका? शराब पीना है कि और कुछ बीमारी है, कैंसर है या ऐसी कोई बीमारी या हिपेटाइटिस कोई सर है? अभी ऐसा कुछ नहीं तो कुछ डिस्कस नहीं किया, जस्ट मीटिंग में उनकी रिपोर्ट्स, तो मैं आप अपनी अपलाइन के लेकिन थ्रू आपको कुछ रिपोर्ट कारण तो जरूर सेंड बताया होगा, करूंगी। आपको तो कुछ पता अभी ऐसा होगा कुछ कि दारू पी के हो गया है, इनका पेट फूल गया है, इनको सर जॉन्डिस हो गया मे है। बी देखिए सर मैडम ड्रिंक सुनिए, की दारू वजह से हुआ दारू उनको। दारू पी के हो Unfortunately, गया है ना, इनका पानी निकाला जाता है क्या पेट से? पेट नहीं से सर, पानी निकालते हैं कुछ भी क्या? नहीं है सर। कुछ नहीं है ना, तो ठीक ठाक है। नहीं सर, आप बिल्कुल इनको भी ना, नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है ना, इनका पानी नहीं निकाला जाता है ना, तो इसका मतलब एकदम से लीवर खराब नहीं हुआ है। आप इनको जो है ना 2 सैचेट देना चालू करिए, 2 बार, तो जी जितना भी सर। डैमेज, अभी लीवर के साथ में जी किडनी भी सर। इनकी खराब हो रही है, इनका हार्ट भी खराब हो जाएगा, पेट भी खराब रहेगा, डाइजेशन भी खराब रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लीवर के साथ में, क्योंकि लीवर ही एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने को बिल्कुल डाइजेस्ट सर। कर, तो डाइजेस्ट करने के लिए अगर समझो फिर से करना है तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे एंजाइम है और वो काम करेंगे हर चीज बनाने का। आप 2 टाइम देना चालू करिए, ठीक है, 2 टाइम, सुबह और शाम, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे, ठीक है, आप देना चालू करिए, श्योर देखिए सर। में श्योर सर। चमत्कार हो। ठीक है, ऐसा क्या है, फट से लीवर थैंक यू ट्रांसप्लांट सर। नहीं है, इतना आसान नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट, तो डॉक्टर बोलेंगे ही जी ना सर। लीवर ट्रांसप्लांट कर दो। अगर पेट नहीं फूल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टी नहीं हो जी रही सर। है, खून नहीं हो रही है, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो। और उसके साथ में अगर कुछ और मेडिसिन डॉक्टर ठीक है ने दिया है, अगर कुछ मेडिसिन और दिया है उनको, ठीक है, और भी कुछ मेडिसिन दिया होगा, वो आप पुनीत जी को भेज दो, मैं आपको बताऊंगा और कुछ मेडिसिन उनको दे सकते हैं क्या, या उनका फोटो भेज दो मुझे, या सारा रिपोर्ट मुझे भेज, ठीक है। श्योर सर, मैं अपने अपलाइन के थ्रू आपको मैसेज सेंड कर देती हूँ अभी। ओके मुझे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक बता यू। दूंगा कि बिलिरुबिन कितना है, लीवर फंक्शन टेस्ट देखना पड़ेगा ना, किडनी फंक्शन यस टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है, स्कोपी किया है, उसके अंदर उसने स्कोपी किया होगा, स्टेंट लगाया है क्या,
को पता चले और एक्चुअली आज बीमारी क्या है वो पता चले। यस सर। चलो तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो दोस्तों रेगुलर बेस पे हम लोग एक जानकारी देते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पेशेंट्स को लेके, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके माध्यम से आप हमें कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर से हम लोग आपको बात करवा सकते हैं, और भी टीम है हमारे पास में जिनसे बात करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से और रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 मिनट का समय मिलता है जिसमें हम लोग पेशेंट्स की पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार बार एंट्रेज कर रहे हैं, मेरे को हटाना पड़ रहा है क्योंकि समय को भी देखना होता है हमें। तो इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्फ्रेंस में हमारे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों आज हमारे सेशन के लिए। फिर कल हम इसी समय में आप लोगों से मिलते हैं, और हमारा जो कल का सेशन रहेगा, क्योंकि दुआ हम लोग कमा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट से बहुत लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो दोस्तों पैसा कैसे कमा सकते हैं इसके लिए कल हमारा सेशन होगा, बिजनेस प्लान सेशन। तो कल 9 बजे इसी समय में फिर हम आप लोगों से मिलते हैं सर। तब तक मैं आज अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगा, और थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।